This Dekho Apna Pradesh was coined at the initiative of our Honorable Chief Minister. In the times of the pandemic, the COVID pandemic, the Ministry of Tourism, in order to sustain the tourism industry, came about with this program called Dekho Apna Desh. Arunachal government and the Department of Tourism is taking it one step forward by starting this initiative of Dekho Apna Pradesh. Today would be the flag-off ceremony of three groups. The Western group comprising from Tawang, Bomdila, West Siang, West Kameng, East Kameng, and they will be going to eastern part of Arunachal. The eastern part of Arunachal will be visiting the western part of Arunachal, and the central Arunachal will be visiting Mechuka, Alo, and Pasighat. We will continue this endeavor for another three groups sometime at the end of April and beginning of May, and they would be the same team composition, the Pangsu Valley composition, the Subansari Valley, and the Jamse Gatsal group from Lumla. We start this as an initiative of the department, and we hope that this initiative can be carried forward by all our stakeholders so that we have so much to offer. Let us see our own state first, and then we welcome our domestic tourism. We need to provide very high value tourism to the visitors who will be visiting Arunachal Pradesh. ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आप सबको पता है 2020 मार्च से लेके आज तक हमको एक ऐसे बीमार से और ऐसे होल पैंडेमिक से जकड़ कर रखा है, और सबसे प्रॉब्लम जो है, सबसे जो कोरोना जो है हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट को, सबसे टूरिज्म क्षेत्र में, इंडस्ट्री में सबसे मैंने खराब इफेक्ट पड़ा है कि उसको बाकी डिपार्टमेंट सेक्टर में जितना भी है उससे ज़्यादा हमको झेलना पड़ा है कि टूरिज्म सेक्टर में। तो टूरिज्म सेक्टर में जब इंडस्ट्री को जब ऐसे इफेक्ट पड़ा है कि हमारा जब ऐसे इफेक्ट पड़ा है तो टूरिज्म का आना जाना, टूरिस्ट का आना जाना स्टेट में बंद हो गया, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो। जब ऐसे सिचुएशन जब आ गया, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना प्रॉब्लम हो गया और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना प्रॉब्लम हो गया। उसी बीच हमारा माननीय जो विजनरी एक यंग एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर ने एक आइडिया कॉन्सेप्ट किया कि क्यों ना हमारा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूरिस्ट का प्रॉब्लम के बीच हम अपना को एक अपना निर्भर का तरीका ढूंढ के अपना स्टेट का अपना डोमेस्टिक टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आइडिया एक कॉन्सेप्ट किया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर द्वारा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर द्वारा देखो अपना प्रदेश अपना टूरिज्म एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है। और देखो अपना प्रदेश का यह प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊं, आप लोगों को देखूं यहाँ आके। जैसे कि हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म पटेल जी ने कहा है कि 2021 इज ईयर ऑफ देखो अपना देश। क्यों कहा है उन्होंने कहा है कि कोविड-19 में हमारा देश का इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुआ है, समाज को बहुत इफेक्ट हुआ है। तो टूरिज्म नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अपना प्रदेश को एक्सप्लोर करना होगा, अपना भारतवर्ष को एक्सप्लोर करना होगा। तो इसलिए देखो अपना देश एक प्रोग्राम बनाया। हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप विदेश जाओ, विदेश देखो, लेकिन ये भी तय करो कि अपना देश के कम से कम 15 प्रदेश को जाओ देखो अपना। तो उसी मोटो पे लेके हमारा मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम भी अरुणाचल प्रदेश में देखो अपना प्रदेश का एक हम योजना बनाएगा। उसमें हमारा जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट को देखने मिले, एक दूसरा कल्चर से मिलाप जुलाप करें और कल्चरल एक्सचेंज भी हो। जो कहा कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि टूरिज्म क्षेत्र को रिवाइव करने के लिए देखो अपना देश कार्यक्रम हम लोगों को कंडक्ट करवाना चाहिए। तो उसी लाइन में मैंने सोचा कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम सब जानते हैं इस पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और इसका जैसे हमारा टूरिज्म मिनिस्टर ने बहुत डिटेली बताया कि इतना बड़ा है कि हम लोग बीइंग एन अरुणाचली, हम लोग सब ट्राइब्स के बारे में और सब जगह हम लोग अभी तक पहुंचा नहीं है। डी सिंह साहब ने भी इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया कि रिसेंटली हम लोगों का एक पार्टी का एक्टिविटीज, एक मीटिंग वहाँ पे नामसाई में हुआ, तो मैंने कहा कि कितने लोग नामसाई फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं हाथ उठाने के लिए जो कहा तो 95% सभी लोग ने हाथ उठाया एंड इट वाज शॉकिंग टू मी। तो वैसे भी मैं जब भी इंटरेक्शन करता हूँ सभी लोगों के साथ में, मैं हमेशा पूछता हूँ कि आप अरुणाचल में कहाँ कहाँ पहुँचा, और खास करके मैं जब अपना विधायक या ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ में भी इंटरेक्शन करता हूँ, मैं उनको भी पूछता हूँ कि आप लोग अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पहुँचा हुआ है। तो बहुत कम आउट ऑफ 100% अगर देखा जाए तो केवल सिर्फ 5% लोग होते हैं कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में टूर किया वाला। तो अपना प्रदेश बहुत ही सुंदर है और आने वाला जो दिनों में हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा जो यंग जनरेशन जो लोग टूरिज्म में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोग कर पाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है आप सबको पता है कि 2 बैचेस में बांटा गया है इस साल का जो इवेंट है, और फर्स्ट फेज में होगा आपका 3 बैच का शुरुआत होगा, 10 दिन का प्रोग्राम होगा, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर। तो फेज 2 जो है अभी फिर 60 बाद में और भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फेज 2 को भी हम लोग इसी प्रकार से टेकअप करेंगे। तो इस इवेंट में खास करके मैंने कहा कि अपना जो स्टेक होल्डर्स है उन लोगों को, टूर ऑपरेटर्स जैसे स्टेक होल्डर हो गए, इसके बाद होम स्टे के लोग हो गया, ब्लॉगर्स लोग हो गया, आप लोग पूरा टूरिज्म का स्टेक होल्डर्स है। तो इस कार्यक्रम में मैंने कहा कि सबसे पहले टूर ऑपरेटर्स और आप सबको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम में अभी मान लीजिए कि हमारा वेस्टर्न साइड में अभी आप लोग जो डेलीगेट्स वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है, वहाँ का लोकल जो होम स्टेस है, उनके साथ में भी आपका इंटरेक्शन होगा और टाई अप आप लोग बिजनेस टाई अप भी B2B जो बिजनेस मॉडल होता है उसको भी आप लोग डेवलप कर पाएंगे। उसी प्रकार से सेंट्रल में भी होगा और ईस्टर्न साइड में भी होगा। तो आपस में भी आप लोगों का एक बॉन्डेज होगा, आपस में आपका एक बिजनेस डील भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट जब आएंगे तो वो लोग जब कुछ जगह देखने के लिए जाता है या कुछ हिस्टोरिकल प्लेस जाता है या अपना कल्चर के बारे में जो पूछते हैं, तो हमारा जो टूर गाइड जो होता है ही शुड बी वेल इक्विप्ड विद नॉलेज। तो मेरा टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये सजेशन होगा कि जितने भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट बेस में जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर होता है या TIOs जो होता है, उनको अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब जो लोकल जो गाइड होता है उनको अच्छा तरह से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस तरह का जो इंसिडेंट है हम लोग भी जो कहीं दूसरा जगह जब जाते हैं एज एन टूरिस्ट तो हम लोग को भी फेस करने को मिलता है। तो जनरली हम लोग जब जाते हैं तो एक गाड़ी हायर करते हैं, वो गाड़ी हायर करने के बाद वो ड्राइवर ही हम लोगों का टूर गाइड हो जाता है और वो ड्राइवर जो है कुछ कहानी बिल्कुल जो लिंक नहीं वाला कहानी भी उल्टा सीधा बोल के फिर वापस लेके आ जाता है। तो ये इस प्रकार का टूरिज्म हमारा प्रदेश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है हिस्टोरिकली भी हम लोगों का काफ़ी रिच है, कल्चरली भी हमारा काफ़ी रिच है। तो मिस इन्फॉर्म करके हम लोग टूरिस्ट को यहाँ से नहीं भेजना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन होगा कि सारी DTO और TIOs को इसको ऊपर में अपना लोकल यूज को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर? बेसिकली कोविड के चलते सबसे बड़ा झटका तो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री को मिला है। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव कि इस कार्यक्रम के ज़रिए से अपना टूरिज्म के जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने का ये एक गवर्नमेंट की ओर से एक तो कोशिश किया है। दूसरा इसका ये एक मैसेज, इस माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बीइंग द बिगेस्ट स्टेट, अपना अरुणाचल प्रदेश के लोग भी सब जगह में विजिट हो नहीं पा रहा है। तो इस कार्यक्रम का मुताबिक एक अवेयरनेस लोगों को कि अपना प्रदेश इतना सुंदर है तो अपना प्रदेश भी देखना ज़रूरी है। सर, रोड का तो अल्टीमेटम आपने दिया, जैसे ईटानगर का दिया, मेरा अभी ताली का आपका है। तो ये जानना चाहूँगी कि काफ़ी जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से सर कंप्लेन रोड को ही लेके रहता है कनेक्टिविटी। तो आप अभी कुछ चैलेंज लोगे कि अरुणाचल प्रदेश का इंटीरियर में कब तक हाईवे या प्रॉपर रोड मिलेगा सर? देखिए, ये इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे में जो आया था तो जो थीम था चूज़ टू चैलेंज, हमें बड़ा इम्प्रेस हो गया। तो मैंने कहा कि अरुणाचल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो कनेक्टिविटी को लेके है।
तो जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर ये पैकेज से जो ब्लैक टॉपिंग वाला रोड को मैंने चैलेंज लिया था, वो काम भी पूरा ख़त्म हो गया। तो इस साल मैंने कहा कि वाई नॉट मेयो विजयनगर रोड, जो सबसे पुराना रोड है सिंस यूडी टाइम से ही चल के आ रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी अभी तक हम लोग दे नहीं पाया। तो इस चैलेंज को हमने लिया हुआ है। और दूसरा जो चैलेंज हमने रोड सेक्टर में लिया है, ताली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी बहुत सालों से रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है मगर पहुँच नहीं पाया है। तो इस दोनों क्षेत्र में हम इस साल हम जैसे भी कनेक्टिविटी पहुँचाएंगे। सर, एक काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चल के आ रहा है, चुनाव साहब को भी हम लोगों ने पूछा था, होम मिनिस्टर को भी पूछा था, हमारा अरुणाचल से 2 आदमी किडनैप हुआ, तो स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस देखिए, क्योंकि वो लोग आसाम से बिलोंग करते हैं, तो आसाम गवर्नमेंट ही वहाँ पे टैकल कर रहा है। तो आसाम गवर्नमेंट ही इसको ऊपर में आप लोगों को डिटेली बता पाएंगे। वैसे इस मैटर को लेके हमारा अभी तक डीजीपी से अभी मेरा आज मीटिंग है उनके साथ में, तो ब्रीफिंग आज वो देंगे। तो इसको ऊपर में बाद में आपको मैं शायद कल तक मैं अपडेट दे पाऊंगा। सर, आफ्टर 1.5 ईयर एसएसबी का एलडीसी का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी लोग जो एक्सपीरियंस वो अप्रिशिएट कर रहे थे। सर, क्वेश्चन ये रहेगा रिगार्डिंग यूडीसी का भी घोटाला हुआ था, जो स्कैम हुआ था, तो यूडीसी के भी जो एक्सपीरियंस उनका भी यही सवाल है कि गवर्नमेंट और एसएसबी यूडीसी के एग्जामिनेशन को रिकंडक्शन कराएगी कि नहीं, और कब अगर होगा तो कब तक होगा? सर देखिए, ये एलडीसी वाला मैटर तो ऑलरेडी हम लोग ने री एग्ज़ाम कंडक्ट भी करना शुरू शायद कर दिया है और शायद हो भी गया है। और जहाँ तक यूडीसी का जो मैटर है, मैं एक बार डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के इसका निटी-ग्रिटीज़ क्या है उसको हमको एग्जामिन करना होगा। सर, आपने चैलेंज अभी जैसे कहा, ईटानगर का रोड का आपने चैलेंज लिया था, ख़त्म हो गया। ईटानगर में सर 9 ब्रिजेस है, अलग अलग सेक्टर को कनेक्टिविटी करता है, रोड है, जूली रोड है, वो भी ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कम्प्लीशन। काफ़ी सड़क है सर, आपको भी मालूम होगा। बिल्कुल। सारा रोड का प्रोजेक्ट आपने अबंडन कर दिया, ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ओनली हाईवे में तो लोग नहीं चलते हैं, सबवे में भी चलते हैं। नहीं, वो अबंडन किया हुआ नहीं है। सर, सारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया असेंबली से, आप ऐसे खबर? नहीं, हो बिल्कुल बात पूरा गलत है। क्योंकि ईटानगर नाहरलगुन का जो रोड सेक्टर है, हाईवे तो प्रायोरिटी है ये, इसके अलावा दूसरा प्रायोरिटी जो है हमारा पूरा सेक्टोरियल रोड्स। तो मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिया है कि बाय 2024 और ईटानगर और नाहरलगुन का जितना भी जो सेक्टोरियल रोड्स है उसको पूरा हम लोग बना के दे देंगे और फेज वाइज करके हम लोग फंडिंग भी रखा हुआ है। तो इस साल अभी लास्ट टाइम का भी टेंडर हो चुका है, बहुत सारा सेक्टोरियल रोड्स में अभी काम भी शुरू हो गया है। क्योंकि ये ईटानगर नाहरलगुन जो ट्विन कैपिटल है वो सब ट्राइब्स का है, सब ट्राइब्स का लोग यहाँ बसते हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा रोड नेटवर्क को ठीक करना ये गवर्नमेंट का हम लोग का पूरा प्रायोरिटी है। तो आने वाला दिनों में देखिए आप रोड सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। सर, सेक्टर रोड का जैसे आपने कहा सर, इसमें जो क्वालिटी का बहुत सर क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी सीसी पेमेंट जो किया है सर, वो इसका क्वालिटी इतना ख़राब है कि एक हफ्ता के बाद, एक महीना के बाद धूल निकलना शुरू करता है। तो सर, आप कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, क्वालिटी चेक करना ये डिपार्टमेंट का अपना उस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मेरा ओर से जितने भी आज यहाँ पे मीडिया पर्सन्स आप लोग जो मौजूद है, क्योंकि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपके ज़रिए से हम लोगों का ग्राउंड में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोगों का माध्यम से ही पता चलता है। यू आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द पीपल एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो आप लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जहाँ जहाँ क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उसका रिपोर्टिंग आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सब लोगों के पास में ट्विटर हैंडल है, तो हमारा को भी सीएमओ को भी उसमें हैंडल में हमको टैग कर दीजिए और हमको पर्सनली भी उसमें टैग करके आप लोग सोशल मीडिया में डाल दीजिए, ताकि मैं डिपार्टमेंट के साथ में इसको केस टू केस बेसिस में हम फॉलो अप ज़रूर करेंगे। टूरिज्म में आपका अपना लोकल के हिसाब से तो ये अपना देखो, अपना प्रदेशी पर्स इनिशिएटिव है हमारा चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा। उसका एक सोच था कि टूरिज़्म में पेंडेमिक के कारण से टूरिज़्म इंडस्ट्री को इतना इफेक्ट पड़ा है कि हमारा इंटरनेशनल टूरिज़्म बंद हो गया और डोमेस्टिक टूरिज़्म भी बंद हो गया। तो बीच में क्या होता है कि हम लोग सरकार का तरफ से चीफ मिनिस्टर ने सोचा कि प्लान बनाया कि हम क्यों ना हमारा लोकल टूरिज़्म को एक्टिवेट करें। और उस पर क्या होता है कि लोकल टूरिज़्म के एक्टिविटी होने के कारण जो है अपना देखो, अपना प्रदेश का अंतर्गत अब टूर ऑपरेटर को काम मिलेगा और होम स्टे में काम आएगा और ब्लॉगर को काम आएगा और जितना भी टूरिस्ट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है उसका एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये देखो अपना प्रदेश लोकल ये बनाया है। और एक है कि अरुणाचल इतना वास्ट है, इतना लार्ज स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत कम है। हमने पहले भी कहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि अरुणाचल का पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी पता नहीं है, उसको बॉम्बे या दिल्ली कहाँ है पूछने से पता होता है, लेकिन खुद को पता नहीं।
तो अरुणाचल एक मेजर 26 ट्राइब है और मोर देन 100 सब ट्राइब है। एक तो दूसरा को जानना, टूरिज्म को एक्टिविटी को आगे बढ़ावा देने से नहीं होगा, खुद को आगे जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सरकार जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव से ये शुरू किया है कि सबसे पहले अपना अरुणाचल को जाने हैं और यहाँ का रीति रिवाज कैसे एक दूसरे को जान के अरुणाचल को आगे बढ़ाना है कि जब तक डिफरेंस रहेगा आगे नहीं बढ़ेगा। सर ईटानगर खास करके पूरा स्टेट का तो हम लोग भी शायद कंप्लीट नहीं घूमे, आप जैसे बता रहे हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, पापुम में डिस्ट्रिक्ट में सुनने को मिला है 26 प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स एंड आउट ऑफ यूज़। तो आप उसको रिनोवेट नहीं कर रहे हैं सर, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो कहाँ तक आपको नज़र आता है कि इससे फ़ायदा मिलेगा आपको? ये प्रोजेक्ट जहाँ तक आप पब्लिक डिलापिडेटेड या स्टॉपेज का बात कर रहे हैं उसमें ऐसे होता है कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर स्कीम जो है उसमें कभी कभार ऐसे हो जाता है कि प्रोग्राम जो डी लिंक हो जाता है, तो डी लिंक को हम कंटिन्यू करने के लिए हमारा प्रोसेस लगता है और जितना भी एसेट जो है यूटिलिटी फ्यूचर में आ सकता है उसको रिनोवेट करेगा और प्रोग्राम को आगे ले जाएगा। और जिस चीज़ को जो काम में नहीं आ रहा है 15-20 ईयर्स पहले शुरू किया था जो अबंडन भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ इन्वेस्ट करके बेकार चला जाएगा। और जो ज़रूरी होगा जैसे होटल बनाने का लायक है, गेस्ट हाउस बनाने का लायक है, उसको सरकार जो है प्रायोरिटी में लेके अभी भी बनाने जा रहे हैं क्योंकि एक साल जो है कोरोना के कारण से रुका हुआ था। एयरपोर्ट का ऊपर में अभी क्या स्टेटस होगा सर? एयरपोर्ट तो हम लोग भरोसा करता है कि होपफुली हम लोग अपना टारगेट समय को रनवे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ माना अधूरा हो सकता है लेकिन हमारा टारगेट है 2022 15 अगस्त को हम हैंड ओवर करना है। अभी जो आप पे जाके देखना चाहिए और कभी कभार आप लोग मीडिया जो है आपको जाके भी देखना चाहिए क्योंकि प्रोग्रेस जितना काम चलना चाहिए अभी तो हमारा नवंबर से लेके आज तक जितना रनवे का पीलिंग और जितना होना चाहिए तो वो माना प्रोग्रेस माना 24/7 का काम चल रहा है डबल ट्रिपल शिफ्ट में। और उससे पहले हमारा एक तो ताकि लोकल इशू जो है शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और अपना स्टेट का तरफ वेरी एरिया का जितना डेवलपमेंट है, रोड हो गया, बाउंड्री वॉल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब आगे चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। सर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हो सर, तो ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का जो APSC बस काउंटर है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। तो हमने जब पता लगाया तो वहाँ का ही स्टाफ्स का कहना था कि डिपार्टमेंट की तरफ से फंड नहीं आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल को लेकर। तो ये बात कितना हद तक सही है? अगर कुछ है तो आप किस तरीके से इनिशिएटिव लोगे सर? देखिए ट्रांसपोर्ट सर्विस का अरुणाचल का एक बहुत लंबा समय से है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूटी समय में बनाया गया है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसको वन गो में तो नहीं कर सकता है। लेकिन फेस वाज मैंने जहाँ गाड़ी मूवमेंट का और फ्लाई का कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ ज़रूरी है रिनोवेशन तो चल रहा है अभी और जहाँ ज़रूरी है वो कर रहा है और जिस हो सकता है कि अभी कुछ और रह गया होगा उसको भी आगे जाकर करेंगे।